हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है नेट JRF IQ में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मैकियावेली के 100+ MCQ लेकर के आई हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू कर लेते हैं मैकियावेली के प्रमुख क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली की प्रमुख कृति कौन सी है। तो जो मैकियावेली की प्रमुख कृति है वह द प्रिंस है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली किस युग के विचारक हैं। तो जो मैकियावेली हैं वो पुनर्जागरण काल के विचारक हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्च्यू ऑफ मैकियावेली क्या अभिप्रेत करते हैं। तो उन्होंने कौशल, शक्ति और निपुणता का इसमें वर्णन किया है। सी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्चूना का अर्थ मैकियावेली के अनुसार क्या है। तो जो फॉर्चूना का अर्थ है मैकियावेली के अनुसार वह भाग्य और अवसर है। ए नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली के अनुसार शासक किस पर निर्भर होना चाहिए। तो मैकियावेली के अनुसार जो शासक है, मैकियावेली के अनुसार शासक किस पर निर्भर होना चाहिए। तो जो मैकियावेली के अनुसार शासक को निर्भर होना चाहिए वह अपनी सेना पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि जो राजा अपने युद्ध के लिए जाते हैं तो अपनी सेना को लेकर जाते हैं। तो राजा हमेशा अपनी सेना पर ही निर्भर रहते हैं युद्ध जीतने के लिए। अगर अच्छी सेना है तो अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जिससे कि उन्हें युद्ध में जीत हासिल होती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, अपनी सेना। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक शासक को मैकियावेली के अनुसार कभी कभी क्या करना चाहिए। तो एक शासक के अनुसार मैकियावेली के अनुसार कभी कभी क्या करना चाहिए। तो उन्हें छल का प्रयोग करना जब आवश्यक हो। मैकियावेली का मानना था कि अगर युद्ध जीतने के लिए या किसी काम के लिए आपको छल का प्रयोग भी करना पड़े तो उन्होंने इसे आवश्यक माना था। तो आपका बी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली किस प्रकार की सेना को सबसे खतरनाक मानते हैं। जो मैकियावेली हैं वह भाड़े की सेना को सबसे खतरनाक मानते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि भाड़े की सेना, भाड़े मतलब कि जो हम किराए पे सेना लेकर के आते हैं वो कभी भी भाग सकती है और हमको धोखा दे के जा सकती है। तो भाड़े की सेना का मतलब ये होता है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, गणतंत्र सरकार पर चर्चा करने वाली रचना कौन सी है। जो गणतंत्र सरकार पर जो चर्चा करती है वह डिस्कोर्स और लिवी है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि शासक प्रेम और भय दोनों नहीं बन सकता तो मैकियावेली कहते हैं उसे होना चाहिए। तो मैकियावेली कहते हैं कि उसे भयजनक होना चाहिए। बी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली राजनीति को किससे अलग करते हैं। तो जो मैकियावेली है राजनीति को धर्म से अलग करते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नया राज्य बनाए रखने में कौन सी बात आवश्यक होगी। तो उनका मानना था कि पुराने कानून और कर बनाए रखना। तो वह बी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शासक को कभी कभी किसके विरुद्ध कार्य करना चाहिए। तो शासक को कभी कभी ईमानदारी, विश्वास और करुणा के प्रति विरुद्ध करना चाहिए। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शासक को घृणा और अवमानना से बचना चाहिए, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो यह कथन सत्य है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि क्रूरता समझदारी से उपयोग की जाए तो वह क्या बन जाती है। यदि क्रूरता समझदारी से उपयोग की जाए तो वह क्या बन सकती है। तो वह न्यायोचित या प्रभावी बन सकती है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली के अनुसार उद्देश्य साधन को न्यायोचित करता है, ये कथन है। तो ये कथन सत्य है। ये ए नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विचार मैकियावेली के विचारधारा में मुख्य नहीं है। तो मैकियावेली के अनुसार राजाओं का ईश्वरीय अधिकार, सी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कोर्सेस मुक्त है किस विषय पर है। तो गणतंत्र सरकार पर आधारित है। डिस्कोर्सेस में गणतंत्र सरकार की बात कही गई है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली के अनुसार कौन सा शासन अधिक स्तर है। तो मैकियावेली के अनुसार जो शासन स्तर है वह गणतंत्र है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली की राजनीतिक थ्योरी को अक्सर क्या कहा जाता है। तो मैकियावेली के थ्योरी को यथार्थ राजनीति कहा जाता है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शासक को कौन सा गुण दिखाना चाहिए। तो मैकियावेली का मानना था कि शासक को दया,
विश्वास और ईमानदारी धर्म दिखाना चाहिए। उनका मानना था कि अगर धर्म के बारे में उनको अपनी जनता के साथ हमेशा खड़े होना चाहिए, मतलब जो भी कर रहे हैं तो उनके साथ उनको होना चाहिए। तो उन्होंने इस पर जोर दिया है मैकियावेली ने। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली किस विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जो मैकियावेली हैं वह व्यवहारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीति नैतिकता से पृथक है, ये विचार किसका है? तो ये विचार मैकियावेली का है। सी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली किस देश से हैं? तो जो मैकियावेली है वो इटली से हैं। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रिंस किसे समर्पित की गई है? तो जो द प्रिंस है वह लोरेंजो डी मेडिसी को समर्पित की गई है। उन्होंने जब अपनी प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी ये उनके नाम पर आधारित करके लिखी गई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली ने द प्रिंस कब लिखा था? तो जो मैकियावेली हैं उन्होंने प्रिंस की रचना कब की थी? तो उन्होंने 1513 में की थी। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली के अनुसार राज्य की स्थापना किसके लिए आवश्यक है? तो मैकियावेली के अनुसार राज्य की जो स्थापना है शक्ति और युक्ति के लिए आवश्यक है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली ने राजनीति का उद्देश्य क्या माना है? तो मैकियावेली ने राजनीति का उद्देश्य जो उन्होंने माना है वह शक्ति प्राप्ति और रक्षा को माना है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य वह है जो जनमत पर आधारित है, ये किसका मत था? तो ये मैकियावेली का मत था। 20वां बी नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली के अनुसार नेता को कौन सा गुण प्राथमिक रूप से अपनाना चाहिए? जो मैकियावेली का मानना था कि कौन सा गुण अपनाना चाहिए, तो उनका मानना था कि यथार्थवादी दृष्टि को अपनाना चाहिए। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 30वां नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे मैकियावेली ने अविश्वसनीय सेना माना है? तो उन्होंने भाड़े की सेना को अविश्वसनीय सेना माना है। सी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली का राजनीति दर्शन किस पर आधारित है? तो जो मैकियावेली का राजनीति दर्शन है वह व्यवहार और अनुभव पर आधारित है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शक्ति ही नैतिकता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार मैकियावेली का है। सी नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य और धर्म का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, यह मत है। तो यह मत मैकियावेली का है। उनका मानना था कि राज्य और धर्म का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब राज्य अलग है अपनी जगह और जो धर्म है वो अपनी जगह अलग है, इसलिए इनका संबंध एक नहीं होना चाहिए। तो ये मैकियावेली का मानना था। तो बी नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली के अनुसार राजकुमार को क्या दिखावा करना चाहिए? तो मैकियावेली का मानना था कि एक राजकुमार को धर्मपरायणता होना चाहिए। उनका मानना था कि जो राजा है वो भले ही धर्म को ना मानता हो पर जनता के समक्ष उसको दिखावा करना चाहिए कि वह धर्मपरायण है, वो धर्म को मानता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली की राजनीति को क्या कहा जाता है? तो जो मैकियावेली की राजनीति को यथार्थवादी राजनीति कहा जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली के अनुसार फॉर्चून भाग्य पर कितना नियंत्रण संभव है? तो आधा नियंत्रण संभव है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं, साम दया दिखाओ लेकिन तब जब उसे डर भी बना रहे, ये किसका विचार था? तो ये मैकियावेली का विचार था। सी नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, यह किसने कहा था? तो यह मैकियावेली ने कहा था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो मैकियावेली का जन्म है वह फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस इटली में आता है। ये नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली की विचारधारा को कौन सा नाम दिया गया है? तो जो मैकियावेली की विचारधारा है उसे व्यवहारिक यथार्थवाद का नाम दिया गया है, क्योंकि मैकियावेली व्यवहारिक यथार्थवादी थे। सी नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकियावेली के अनुसार शक्ति प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो मैकियावेली के अनुसार जो शक्ति प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है वह छल और बल है। उनका मानना था कि अगर अपना कार बनाने के लिए छल कपट भी करना पड़े तो इस छल कपट को भी वो उचित मानते थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रिंस
किस शैली में लिखा गया था? तो जो प्रिंस है वह राजनीति गाइड पर लिखा गया था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली की दृष्टि में एक सफल शासक कौन सा होना चाहिए? जो मैकियावेली का मानना था तो वह भयभीत करने वाला और चतुर होना चाहिए। मैकियावेली का मानना था कि जो शासक था तो वह चतुर और चालाक होना चाहिए। शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, तभी वह अपनी अच्छे से शासन कर पाएगा। तो ये मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लोगों को धोखा देना राजनीति की कला है, यह किसका मत है? तो ये मैकियावेली का मानना था कि अगर राजनीति के लिए कोई धोखा दे रहा है तो ये उसके लिए उचित समझते थे। तो ये मैकियावेली का कथन था। ए नंबर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली ने राजनीति में किसे सबसे अधिक महत्व दिया है? तो जो मैकियावेली राजनीति में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, उन्होंने शक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है। 46वां नंबर देख लेते हैं। मैकियावेली ने किन दो शक्तियों को राजनीति में मूलभूत माना है? तो उन्होंने वर्च्यू और फॉर्चूना को महत्वपूर्ण माना है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली की राजनीति का मूल क्या है? तो मैकियावेली के अनुसार राजनीति का जो मूल है वो सत्ता है। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उनका राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो शक्ति का संरक्षण करना होना चाहिए। सी नंबर सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली की दृष्टि में राजा को क्या बनना चाहिए? जो उनके अनुसार राजा को बनना चाहिए वो जनता का भय बनना चाहिए। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विचारक ने नैतिकता को राजनीति से अलग किया है? तो उन्होंने मैकियावेली ने नैतिकता को राजनीति से अलग किया है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली किस प्रकार की राजनीति के समर्थक थे? तो जो मैकियावेली हैं यथार्थवादी के समर्थक थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली के अनुसार राज्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है? तो शक्ति की प्राप्ति के लिए होता है। सी नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति में नैतिकता का स्थान नहीं है, ये किसका मत था? तो ये मैकियावेली का मत था। सी नंबर सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली ने किसे एक प्रभावशाली नेता की तरह प्रस्तुत किया है? तो उन्होंने सिंजर बोर्जिया को प्रस्तुत किया है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली ने कौन सी सरकार को अधिक स्थिरता वाली माना है? तो उन्होंने गणराज्य को स्थिरता वाली माना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली की दृष्टि में राजनीति का मूल तत्व क्या है? तो जो मैकियावेली में मूल तत्व है वह सत्ता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 97वें क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छा शासक वह है जो कि परिणाम की चिंता करता है, ना कि साधन की। यह किसका मत था? तो यह मैकियावेली का मत था। तो बी नंबर सही हो जाएगा। 98वें क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति पाने और बनाए रखने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, ये विचार किसने दिया था? यह मैकियावेली ने दिया था। मैकियावेली का मानना था कि अगर शक्ति प्राप्त करना है तो छल कपट साम दाम दंड भेद सब कुछ वह प्रयोग करने के लिए कहते थे कि आप अगर शक्ति प्राप्त करना है तो आप सब कुछ कर सकते हैं और सत्ता हासिल कर सकते हैं। यह मैकियावेली का मानना था। तो बी नंबर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली की राजनीति किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो जो मैकियावेली की राजनीति है वह अनुभवजन्य पर आधारित है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंह की ताकत और लोमड़ी की चालाकी, यह विशेषण मैकियावेली ने किसके लिए किया है? तो उन्होंने यह जो दिया है विशेषण किया है वह नेता के लिए किया है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड जो नेता चतुर चालाक होता है वही सत्ता संभाल सकता है, इसलिए उन्होंने नेता को कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली का यथार्थवाद किस प्रकार का है? तो मैकियावेली का यथार्थवाद राजनीतिक है। या आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शासक को जनता के भय और प्रेम के बीच संतुलन बनाना चाहिए, किसका मत है? तो यह मैकियावेली का मत है। मैकियावेली का मानना था कि शासक को जनता
के भय और प्रेम के बीच संतुलन को बनाए रखना चाहिए। तो यह मैकियावेली का कथन था, सी नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली के अनुसार कौन सा गुण शासक के लिए सबसे खतरनाक है? तो जो सबसे गुण खतरनाक है उदारता का, मतलब उनका मानना था कि एक राजा को उदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उदार है तो अपने अच्छे राष्ट्र और राज्य का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि उदारता के कारण वो जितने भी अपनी जो इनकम है वो सब जनता में ही वितरित कर देगी, तो इस कारण से राज्य का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस कारण से वह उदारता को खतरनाक मानते हैं। सर्वर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है, यह विचार किसका है? तो यह विचार मैकियावेली का है, सी नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली की रचना डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग किस विषय पर है? तो यह गणराज्य पर आधारित है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली के अनुसार सत्ता को स्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो मैकियावेली का मानना था कि सत्ता को स्थायी बनाने के लिए जन समर्थन आवश्यक है। अगर मैकियावेली का मानना था कि अगर जनता का समर्थन है तभी आप सत्ता में स्थायी रूप से बने रह सकते हैं, तो उनका ये मानना था मैकियावेली का, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक सफलता के लिए नैतिकता का त्याग उचित है, ये विचार किसका है? तो ये विचार मैकियावेली का है, बी नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली के अनुसार जनता की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? मैकियावेली के अनुसार जनता की जो सबसे बड़ी चिंता होती है संपत्ति और जीवन की सुरक्षा सबसे बड़ी होती है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छा शासक वह है जो नैतिक प्रतीत हो, भले ही वह ना हो, यह विचार किसका है? तो ये मैकियावेली का विचार है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति एक स्वतंत्र विधा है, ये विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो ये विचार मैकियावेली ने प्रस्तुत किया है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? जो मैकियावेली का योगदान था वह राजनीतिक चिंतन में प्रमुख योगदान था, तो सी नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति शक्ति का खेल है, यह किसका विचार का मत है? यह मैकियावेली के विचार का मत है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली की राजनीति विचारधारा में क्या केंद्रित है? तो राजनीति विचारधारा में शक्ति केंद्रित है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली का जन्म कब हुआ था? तो जब मैकियावेली का जन्म था 1469 ईसा पूर्व में हुआ था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली की मृत्यु कब हुई थी? तो जो मैकियावेली की मृत्यु है ये 1527 ईसा पूर्व में हुई थी, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली ने शासन की कौन सी प्रणाली को सबसे प्रभावी माना है? तो जो मैकियावेली ने गणराज्य को सबसे प्रभावी प्रणाली माना है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली की विचारधारा को क्या कहा जाता है? तो मैकियावेली की विचारधारा को यथार्थवाद विचारधारा कहा जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिंस में कितने अध्यायों में विभाजित है? जो द प्रिंस है वह 26 अध्यायों में विभाजित है, सी नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली के अनुसार जनता किसे पसंद करती है? जो मैकियावेली का मानना था कि जो जनता है वो किसे पसंद करती है, तो न्यायप्रिय शासक को जनता ज़्यादा पसंद करती है, यह मैकियावेली का मानना था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली की दृष्टि में सबसे बड़ा राजनीतिक दोष क्या है? तो जो मैकियावेली की दृष्टि में राजनीतिक दोष है वह कमज़ोर नेतृत्व। उनका मानना था कि अगर राजा कमज़ोर है और अच्छे से अपने राज्य का नेतृत्व नहीं कर पाता है तो वह राजा का सबसे बड़ा दोष है, तो ये मैकियावेली का मानना था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गलत साधन उचित हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकियावेली का है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली ने किस पशु का उदाहरण चतुर शासक के लिए दिया है? तो मैकियावेली ने लोमड़ी को चतुर शासक के रूप में यह उदाहरण दिया है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली के अनुसार कौन सा गुण शासक को जनता के बीच लोकप्रिय बनाता है? तो दिखावटी और धर्मपरायणता का गुण
शासक को लोकप्रिय बनाता है। उनका मानना था कि शासक भले ही धर्मपरायण न हो, पर जब जनता के सामने जाए तो उसे दिखावा करना चाहिए कि वो धर्मपरायण है। यह मैकियावेली का मानना था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति में सफलता के लिए साधनों की पवित्रता आवश्यक नहीं है। यह किसका विचार है? ये जो विचार है ये किसका है? तो यह मैकियावेली का विचार है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली का कौन सा ग्रंथ गणराज्य शासन पर आधारित है? तो यह डिस्कोर्सेस ऑन लिबी, बी नंबर सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। आवश्यकता की राजनीति की संकल्पना किसने दी थी? तो जो आवश्यकता की राजनीति की संकल्पना दी थी, यह मैकियावेली ने दी थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली का कौन सा ग्रंथ युद्ध नीति पर आधारित है? तो जो मैकियावेली का युद्ध ग्रंथ है वह युद्ध नीति पर आधारित है। तो आर्ट ऑफ वार जो है ये युद्ध नीति पर आधारित ग्रंथ है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली के अनुसार एक शासक को किस परिस्थिति में नैतिकता त्यागनी चाहिए? नैतिकता उसको त्याग देनी चाहिए। तो यह जब शक्ति संकट में हो तब नैतिकता को त्याग देनी चाहिए। उनका मानना था कि अगर हमारे राज्य पे कोई आक्रमण कर रहा है तब हमें नैतिकता का पालन नहीं करना चाहिए, उसे त्याग कर अपने राष्ट्र या राज्य को बचाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो यह मैकियावेली का मानना था। तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शक्तिशाली राज्य के लिए शासक का निर्दयी होना आवश्यक है। ये विचार किसका है? तो ये विचार मैकियावेली का है। बी नंबर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली का जन्म किस इटालियन नगर राज्य में हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो फ्लोरेंस में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति में सफलता परिणाम से मापी जाती है। ये विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो ये विचार मैकियावेली ने प्रस्तुत किया है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली किस प्रकार के शासक को सफल मानते हैं? तो जो मैकियावेली हैं वह चतुर और व्यवहारिक शासक को सफल मानते हैं। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिंस किस भाषा में मूलतः लिखा गया था? तो जो द प्रिंस है वह इतालवी भाषा में लिखा गया था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। शासक को चाहिए कि वह वचन निभाने का दिखावा करे परंतु आवश्यक हो तो तोड़ दे। ये विचार किसका है? तो ये विचार मैकियावेली का है। तो मैकियावेली का मानना था कि अगर जो शासक है अगर किसी से वादा करता है, अगर उसे तोड़ना पड़े तो वह उसे तोड़ सकता था। ये मैकियावेली का मानना था। तो आपका बी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली किस प्रकार की नैतिकता के आलोचक हैं? तो जो मैकियावेली हैं वे ईसाई नैतिकता के आलोचक हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की स्थापना और रक्षा हेतु धर्म का प्रयोग एक उपकरण के रूप में करना चाहिए। यह विचार किसका है? तो ये विचार मैकियावेली का है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकियावेली के अनुसार राजनीति का अंतिम लक्ष्य क्या है? जो मैकियावेली का मानना था कि राजनीति का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो सत्ता की प्राप्ति और स्थायित्व प्राप्त करना ही राजनीति का अंतिम लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स, ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।